इंट्रोडक्शन टू ओड टू द वेस्ट विंड। अपन इसमें क्या देखेंगे, देखो लाइन बाय लाइन इस पे एक्सप्लेनेशन एकदम से तुम्हें बताएंगे तो दिमाग से ऊपर जाएगा, हल्के से उसके वोकैब क्या होंगे ऊपर से जाएंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले उसका बैकग्राउंड तैयार करेंगे। ये जो स्लाइड है ये उसका बैकग्राउंड है। अच्छा बैकग्राउंड क्या, उसमें थीम क्या है, उसमें इमेजरी क्या क्या यूज हुई है, वो पोयम कहना क्या चाह रही है, उसके स्टेंजा जो है उसमें है क्या क्या। तो इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड तैयार होगा और वो जो पोयम है फिर हमें पूरी समझ में आ जाएगी एक ही बार में, क्योंकि ऐसे में अगर हम रहे ना तो वो हमें आज पढ़ी और सीधा सीधा दिमाग से गायब हो जाएगी। ठीक, तो ये पूरा बैकग्राउंड तैयार करने का काम होगा। ठीक, चलो अपन देखें इसको। तो क्या है, Ode to the West Wind is a powerful and evocating poem written by romantic poet Percy Bysshe Shelley. It was composed in 1890 and is considered one of the Shelley's most famous and influential work, showcasing his mastery of poetic language and his deep connection with the natural world. डेट याद रखना, अनु यहाँ तीन चीजें याद रखनी है। कब कंपोज की है, 1819 में। अच्छा 1819 इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा, ये डेट अक्सर आती है एग्जाम में, ये कब कंपोज की गई। तो ये वो मोमेंट था जब ये कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। तो कहते हैं इस पोयम को लिखने के पीछे उनके दो रीजन हो सकते हैं, या तो इनके बेटे की डेथ, जस्ट कुछ समय पहले डेथ हुई थी, या फिर राजनीतिक अनस्टेबिलिटी। डेट याद रखना पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये पोयम डायरेक्टली नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है, प्राकृतिक दुनिया है। ठीक है, तीन चीजें याद रखना, पोयम क्या है, राइटर कौन है, डेट क्या है, कनेक्शन क्या है। फिर बात करें द वेस्ट विंड एज अ सिंबलाइज ऑफ चेंज द एंड रिन्यूअल। In Shelley's Ode to the West Wind, west is a powerful force of nature and symbolize the cyclical process of change. देखो, critical process of change, decay and rebirth. As an autumnal wind, it sweeps away the old to make way of the new, ushering in a season of transitional and rejuvenation and rebirth, है ना। अभी कल परसों जो हो रहा था ना, ये यही पोयम चल रही थी, ये पोयम चल रही थी कल परसों से, 3 दिन से जो हो रहा है ना वो यही है। आया समझ, यही पोयम है। ठीक, फिर यूजरिंग इन अ सीजन ट्रांजिशन एंड रिजोल्यूशन, मतलब ये सीजन नया बन रहा है कैसे। सीधी बात ये है, प्रकृति के 3 महान रूपों के बारे में चर्चा है, चेंज, नष्ट होना और पुनर्जन्म, और साथ ही पतझड़ के मौसम के बारे में, की हवा के बारे में बताया गया है, मतलब ऑटमनल विंड। देखो, जब अपने इंडिया में इतनी अच्छी लग रही थी कल परसों, लग रही थी शाम को हवा पानी गिरने से पहले, सोचो वहां क्या लगती होगी, सीन भी देख लो, वही है। आ रहा समझ में एकदम, जबकि वहां तो ठंड रहती है और अभी ये शुरू होता है पहली बार मौसम। वहां हमारे यहाँ गर्मी को एंजॉय लोग करे ना करें, वहां जरूर करते हैं, वहां बहुत एंजॉय करते हैं।
अभी तो फिर भी ठीक है, जिस दिन तुम वहां पहुंचोगी ना, जब नेट की तैयारी करोगी ना, तो तुम्हें पूछा जाएगा कौन कौन सी पोयम में ऑटम के सीजन की बात की गई है। 4 महान पोयमों में बात की गई। जोफ्री चौसर के कैंटरबरी टेल्स में फर्स्ट लाइन ऑटम के सीजन को डेडिकेट। नंबर 2, टी.एस. एलियल का वेस्टलैंड ऑटम के सीजन की बात है। जॉन कीट्स ऑटम के सीजन की बात करते, व्हाट टू द ऑटम पोयम है। और वेस्ट विंड, व्हाट टू द वेस्ट विंड, ये भी ऑटम के सीजन। फर्स्ट लाइन है, द ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ये पहली लाइन है उसकी, अच्छे से देखना, फेमस लाइन है, ऐसे कोई भूल थोड़ी सकता है, ना भूलना चाहिए, समझ गए। चलो अब देखें इनोवेशन टू द वेस्ट विंड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में वेस्ट विंड के इनोवेशन की बात हो रही है ना। तो देखो, okay, the poem begin with the speakers addressing the powerful and untamed west wind directly। फर्स्ट स्टैंजा में पोयम के बारे में ये बताया कि वो डायरेक्टली एक पावरफुल विंड आती है। द स्पीकर इन्वोक द वेस्ट विंड कॉलिंग बाय द एंशिएंट ग्रीक नेम एयोलिन, रेफरिंग द गॉड ऑफ विंड। यस, इसमें एक नाम आएगा एयोलियन, मतलब जो हवा के देवता होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे वायु देव, उनका डिस्कशन मिलेगा। द स्पीकर बीचेस द वेस्ट विंड टू हियर देयर prayer and unleash the transform force upon the natural world and the speaker's own soul। ठीक है, इसमें जो स्पीकर है वो क्या करेगा, वेस्ट विंड से प्रे करेगा, है ना, और अपनी सोल के बारे में इससे कुछ ट्रांसफॉर्म करने की बात करेगा वो, मतलब कि मेरी आत्मा को बदल दो, है ना, और ऐसा ऐसा कर दो, है समझ, ये होगा। ठीक, द स्पीकर डिजायर टू बी लाइक द वेस्ट विंड। देखो, अनब्राइडल एनर्जी, चलो इसको फिर से अपन पढ़। द स्पीकर्स डिजायर टू बी लाइक द वेस्ट विंड। देखो, स्पीकर डिजायर टू बी लाइक द वेस्ट विंड, स्पीकर की इच्छा है वेस्ट विंड के बारे में कि क्या क्या इच्छा है वो बता रहा। तो देखो, अनब्राइडल एनर्जी, अब वो वेस्ट विंड के बारे में ये बताते हैं कि यह क्या है, ये अनब्राइडल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, मतलब जो एक नई दुल्हन जो होती है ना, है ना, मतलब सॉरी, हाँ, अनब्राइडल मतलब होता है शादी से पहले वाली कंडीशन, तो उस एनर्जी की बात हो रही। द स्पीकर मार्वल एट द वेस्ट विंड बाउंड लेस पावर, विंड में बाउंडलेस पावर है, वॉशिंग द चैनल दैट सम अनटेम्ड फोर्स एंड स्टिर वुड अराउंड देम। अब ये बताने चाह रहे कि जो वेस्ट विंड होती है उसमें इतनी एनर्जी होती है, साफ साफ कर देती है, मतलब जितना भी जो गंदगी फैली हो ना, सब क्लीन। देखो शानदार एग्जांपल कल का देखो, हाँ, जो पेड़ थे ना उनमें क्या था, सूखे वाले जो पत्ते होते हैं वो कहीं देखो कोई गिर गया, कोई लटका है, ध्यान से देखना, रोज रोज थोड़े थोड़े गिर रहा है और पुर रहा है, समझना, ये हम अपनी भी का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा समझ लो भिनकी सी डली थी,
अब जो कल परसों से जो हवा चली, एक तो सड़ा पत्ता नहीं रहने दिया, सब गिरा दिए। और जो पानी गिरा, एक दिन में ही नए पत्ते अच्छे से चमकने लगे। आई था, आया समझ में? इतने दिन से नाटक चल रहा था, हम उसको इतनी ताकत थी नहीं कि हम हिला पाते, हमारे पूरा हिला के सब क्लीन कर दिया। तो ये होती है पावर ऑफ वेस्ट विंड। हवा भी ऐसी ही थी। आया समझ? ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, तो चीजों को बदलने की क्षमता, है ना? बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन सी क्षमता? ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। हाँ, ये तीनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से देखते जाना। चीजों को बदलने की क्षमता। तो देखो, ऑब्जर्विंग द वेस्ट विंड एबिलिटी टू स्कैटर एंड लीव्स एंड शो द सीड ऑफ न्यू ग्रोथ स्पीकर लॉन्ग्स टू विल्ड सच ट्रांसफॉर्म माइट। देखो क्या क्या होता है, डेड पत्तों को गिरा देती हैं और जो दाने होते हैं उनमें नई जान भर देती हैं। ऐसे समझो, मान लो एक दाना है, वो जमीन में गिर गया। अब गर्मी का मौसम चल रहा था, सुनना, दाना था वो गिर गया जमीन में। अब बेचारा इस इंतजार में डला है वो दाना कि कोई हवा चले और मेरे ऊपर मिट्टी आए और मुझ में नई जान आए, मैं फलूं। तो देखो, जैसे ही वेस्ट विंड चली, अभी जो हुआ, हवा चली, उस पे धूल जम गई, धूल गिर गई, पानी गिरा तो खुराक मिल गया। आया समझ? तो बदलने की क्षमता उस विंड में थी। अब तीसरा एस्पेक्ट देखो, स्पिरिचुअल रेजोनेंस। आध्यात्मिक आध्यात्मिक ताकत की बात हो रही। द स्पीकर फील डीप किंगशिप with the west wind, sensing a cosmic connection that could lead to profound spiritual awakening. That means यहाँ पे ये बताना चाह रहा कि जो वेस्ट विंड है ना, वो एक दूसरी दुनिया में ले जाती है बंदे को, एकदम अनंत ताकत दे देती है। कॉस्मिक मतलब होता है ब्रह्मांडीय, कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांडीय कनेक्शन, एक दूसरी दुनिया से कनेक्शन बना देता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब होता है आध्यात्मिक जागृति, है ना? आध्यात्मिक रूप से जगना। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, अवेकनिंग मतलब जागृति, और प्रोफाउंड मतलब पाना। तो ये वेस्ट विंड वो करती है। चलो आगे देखें, ये और सुनो। द वेस्ट विंड पावर ओवर द नेचुरल वर्ल्ड। बिल्कुल, वेस्ट विंड की जो ताकत यहाँ इस नेचुरल वर्ल्ड से ऊपर बताई गई है। तो इन सेल और टू द वेस्ट विंड द स्पीकर डिजायर और स्पीकर डिपेक्ट। ये डिपेक्ट वर्ड मतलब होता है दिखाना, शो करना। द वेस्ट विंड इज अ फोर्स ऑफ इमेंस पावर इन द ट्रांसफॉर्मेशन। इमेंस मतलब अनंत ताकत और परिवर्तन करने की ताकत। द विंड डिस्क्राइब्ड ड्राइव टू डेड लीव्स ऑफ ऑटम बिफोर इट। ये जो विंड पोयम है, तो यह विंड जो है, ये डेड लीव्स को क्या है, ऑटम से पहले उड़ा के ले जाती है। देखो, अपने यहाँ अप्रैल से ऑटम स्टार्ट होता है ऑफिशियली, तो ये हवाएं हमारे यहाँ थोड़ी सी लेट आई, वहां थोड़ी सी पहले आ जाती हैं। ठीक है, इट्स स्वीपिंग देम थ्रू। ओके, यस, sweeping them through the sky like the bright hair of a bride। देखो, हाँ, तो देखो, स्वीपिंग मतलब होता है साफ कर देना, देम थ्रो मतलब यहाँ मतलब थ्रो करने का कहीं से, थ्रू द स्काई, कहाँ पे, स्काई में, लाइक द ब्राइट हेयर मतलब चमकीले बाल, ऑफ अ ब्राइड मतलब एक दुल्हन। चलो, एक इंग्लैंड के जो
व्हाइट जो वहां के, हाँ, तो एक अमेरिकन लेडी को आप इमेजिन करो जो व्हाइट है और उसके घुंघराले व्हाइट बाल हैं और वो नई नई उसकी मैरिज हो रही है, तो अब आप ये सीन इमेज कर सकते हो, समझ गई। तो उसके बालों को उड़ा के आसमान में ले जा रहा है ये विंड, द विविड इमेजरी। ओके, फिर से ये वर्ड आ गया है ना, हाँ। तो विविड इमेजरी कन्वे द वेस्ट विंड एबिलिटी टू शेप द रीशेप द नेचुरल लैंडस्केप। ओके, लिसन अगेन। जो भी साल भर में चल रहा था, तो ये विंड आते ही इनने क्या किया, देखो कल परसों में देखा तुमने, जितना भी बेकार चीजें थी उन सबको तहस नहस और तहस नहस कर दिया। अब हम चीजों को नए तरीके से करेंगे सब कुछ। जितनी बिरवाइयां थी वो टूट चुकी, जितने टीन टप्पड़ थे वो उड़ चुके, लोग नए तरीके से लगाएंगे, मजबूती से लगाएंगे। जितना भी पेड़ टूट सड़े हुए थे टूट गए, नए उगेंगे, सब कुछ नए तरीके से होगा, गर्मी नई होगी। ठीक, आ रहा समझ, मतलब इसमें वो एबिलिटी है कि वो शेप को ही चेंज रीशेप कर देती है। नेचुरल लैंडस्केप मतलब प्रकृति की जो भी बनी हुई चीजें हैं। नाउ द स्पीकर आल्सो पर्सोनिफाई द वेस्ट विंड एज अ charioteer harnessing the cloud and the lock of the approaching storm and the wing seed of plants carrying them across the globe. This metaphor reinforces the idea of west wind as a powerful dominating presence of the natural world. Okay, यहाँ स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है। चलो, एक लिटरेरी टर्म्स आ गई, पर्सोनिफिकेशन। सुना है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार हिंदी में। तो वहां पे विंड को इनने चैरियोटियर बोला है। देखो, हाँ, याद रखना, अपनी पोयम का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, जब हम पोयम पढ़ेंगे तो ये और इजी लगेगी। वहां पे विंड को क्या बताया गया है, चैरियोटियर। चैरियोटियर मतलब जो रथ को ले जाने वाला होता है ना, अरे रथ हाँकने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोल रहे, सारथी। ठीक, तो वेस्ट विंड क्या है, एक सारथी है। हार्नेसिंग क्लाउड्स, किसको ले जा रहा है, क्लाउड्स को। लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, उन बादलों के लॉक्स को, बादलों के लॉक्स को मतलब गुच्छों को लेके जा रहा है। विंग्ड सीड, दानों को उड़ा के ले जा रहा है, काय के, प्लांट्स के। कैरिंग देम अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब ले जा रहा है, मतलब दुनिया से एक एक जगह से दूसरे जगह पर। फिर मेटाफर की बात हो रही है, वेस्ट विंड की पावर की बात हो रही है, उसके डोमिनेशन की हो रही है। ठीक, ताकत, डोमिनेशन स्टेबल करना। ठीक, तो ये चीजें हैं। आगे देखें, द स्पीकर्स प्ली टू द वेस्ट विंड इन द सेकंड स्टेंजा। सिक्स्थ बार, ओके, चलो इसको अपन यही डालेंगे। चलो, तो आज के लिए अपन ये पांच लाइन रहने दें, है ना। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट टाइम पे